तो वो लोग लगे हैं भाई वहाँ नीचे, देखो घास काटने लगे। ये मेरा सेब का बगीचा है नीचे। तो बस ये लास्ट बगीचा रह गया है हमारे पास, 1-2 दिन में घास कटाई भी फारिग हो जाएगी। तो ये पहुँच गया भाई मैं अपने बगीचे में, और ये देखो ये लोग लगे हैं नीचे से घास काटने में। और ये देखो शेफ़ी नीचे पहुँची इनके साथ सुबह सुबह। शेफ़ी आजा आजा आजा। बीच की हरी घास है ना, तो नज़दीक में, तो शायद मम्मी ने बोला होगा कि गाय के लिए, क्योंकि हरी घास जो है इसके बाद मिलती नहीं है। अब जैसे जैसे अब धूप और तेज़ होगी ना तो सारा घास सूख जाता है भाई। तो ये देखो भाई कुछ इस तरह से जो है घास काट के सुखाने के लिए रखते हैं पीछे को। तो जब ये सूख जाएगा पूरा, अभी तो देखो पूरी हरी घास है ना ये, तो जब ये सूख जाएगा उसके बाद ले जाएंगे घर को। घर जाने का है, जल्दी है घर जाने का, जल्दी है। तो भाई इनको भी आजकल इनका क्या होता है तुम्हारे वहाँ पे, चल बता जरा। अच्छा यहाँ पे बता दे क्या धान है। हाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी सुबह के साथ। अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 8, और देख लो मस्त सा सनराइज़ हो चुका है। तो आजकल तो भाई मौसम अब लग रहा है बिल्कुल साफ़ होने वाला है। अब यहाँ पे मानसून भी जा चुका है पहाड़ों से, तो अब मानसून के बाद जो है भाई विंटर का सीज़न शुरू होने वाला है। तो सुबह और शाम के टाइम अब हल्की फुल्की ठंड होने लग जाती है भाई। तो ये देखो भाई कुछ इस तरह का मस्त सा माहौल है अपने गांव से, अपने घर से। तो गांव वाली साइड तो भाई सुबह जल्दी धूप निकल जाती है, और सामने वाले पहाड़ों वाली साइड देखो अभी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है। वो साइड धूप लगती है 9, साढ़े 9 बजे। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेगी ना तो सनराइज़ भी लेट होता है, और धूप लेट निकलती है। सुबह शाम अब ठंड होना शुरू हो जाती है। तो ये आजकल हमारा चला हुआ है घास काटने का टाइम, सर्दियों के लिए घास इकट्ठी कर रहे हैं। इसके बाद ये देखो यहाँ पे भी कल और घास आई है यहाँ पे। और जो अपने काम करने वाले बंदे हैं वो देखो भाई यहाँ नीचे मेरा एक बगीचा, लोग लगे हैं भाई वहाँ नीचे, देखो घास काटने लगे। ये मेरा सेब का बगीचा है नीचे। तो बस ये लास्ट बगीचा रह गया है हमारे पास, 1-2 दिन में घास कटाई भी फारिग हो जाएगी, घास काटने का काम सारा ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा नीचे चलता हूँ अपने बगीचे में। मैं बहुत टाइम हो गया मैं बगीचे गया नहीं हूँ। घर में काम चला हुआ है, पेंट का काम चला हुआ है। तो पेंटर लोग भी लगे हैं, इनको तो कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे अभी पेंट करने में, कंप्लीट करने में। तो चलो अभी आप लोगों को दिखाते हैं अभी किस तरह से घास काटा जाता है। सुखा के तो कुछ इस तरह से लाते हैं और इस तरह से लगाते हैं। देखा ही होगा आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में भी, टोली लगाते हैं इस तरह से। तो घास कटाई किस तरह से होती है, बगीचे की साफ़ सफाई किस तरह से होती है। तो अब जो है विंटर में यही काम होता है बस, बगीचों की साफ़ सफाई, जो सेब के पौधे हैं उनकी काट छाँट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलो अभी नीचे निकलते हैं। खास ही हर कुछ है इसमें तो है। तो ये पहुंच गया भाई मैं अपने बगीचे में, और ये देखो ये लोग लगे हैं नीचे से घास काटने में। और ये देखो शेफ़ी नीचे पहुंची इनके साथ सुबह सुबह। शेफ़ी आजा आजा आजा। है। ये देखो भाई बगीचे में कितनी सारा घास है। तो ये पूरा बगीचा जो है साफ़ करना पड़ता है। ये भाई मेरा सबसे नज़दीकी बगीचा, सेब का बगीचा, घर से जो सबसे नज़दीक में ना, तो ये वाला बगीचा है सबसे नज़दीक में। और भाई बगीचे में तो पूरा घास ही घास है, देखो सब में घास ही घास है। तो ये पूरा घास जो है भाई क्या करते हैं ना, काटते हैं, उसके बाद काट के इसको सुखाने के लिए रख देंगे 1-2 दिन। बढ़िया धूप लगी होगी तो 1-2 दिन में सूख जाएगा, और उसके बाद सुखा के ले जाते हैं घर को। फिर घर में उस तरह से टोली लगाते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने। इसको देखो यहाँ घास के बीच दिख भी नहीं रही नीचे। शेफ़ी आजा 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 आजा, जल्दी आजा, ऊपर आजा, आजा आजा आजा, चल 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 चल। तो आज ये लोग नज़दीक में ही है ना, तो उस चक्कर से इनके साथ आ गई भाई सुबह सुबह। और ये है मेरा घर, वो देखो सामने ऊपर। तो ये घर के जो है सबसे नज़दीकी बगीचा है। और भाई साहब इतनी ज़्यादा घास है यहाँ पे। तो अगर इस वाले बगीचे के व्लॉग्स आप लोगों ने देखे नहीं है, पहले के व्लॉग, जब इसमें सेब की फसल लगी थी, तो जाके देखना भाई। इसमें इतना बढ़िया सेब लगता है, इतना बढ़िया सेब बनता है, कलर साइज़ हर चीज़ बहुत बढ़िया आती है। शेफ़ी शेफ़ी सुबह सुबह आ गई आज इनके साथ है शेफ़ी। तो आज ये नज़दीक में ही है तब आ गई है। चल फिर गुड मॉर्निंग कर दे सबको, गुड मॉर्निंग कर दे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चल गुड मॉर्निंग कर दे ना, जल्दी कर दे, ढंग से कर दे, ड्रामेबाज, गुड गर्ल। आज तो तू भी घूमने आ गई सुबह सुबह, है ना, घूमने आ गया सुबह सुबह है शब्बू, घूमने आ गया सुबह सुबह। मज़ा आती है इसको भाई घूमने के लिए, बहुत खुश रहती है। इसके बाद हमारा जैसे ये घास काटने, आज हमारा ये लास्ट बगीचा है। आज या कल हम फारिग हो जाएंगे घास काटने वाले काम से भी।
तो घास काटना इसलिए ज़रूरी होता है ना, ये देखो कुछ कुछ घास, ये पता भी नहीं लग रहा है इसमें सेब के पौधा है, इतना लंबा लंबा घास है। तो बीमारियां लगने का खतरा भी रहता है, उस वजह से बगीचे की सफाई भी हो जाती है और सर्दियों के लिए पशुओं के लिए घास भी हो जाती है। तो चलो उनके पास चलते हैं, पहले दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से घास काटते हैं। ये वाले बगीचे से जो मैंने सेब तुड़ान कर दिया था, वो कर दिया था मई जुलाई लास्ट में, जुलाई लास्ट में इसका सेब तुड़ान हो गया था अभी। अरे यहाँ लगे ये लोग घास काटने। क्या हो गया प्रकाश, हाथ काट दिया? कटा है। कब कटा है? 2-3 दिन। लगा देते, इसमें खून निकल रहा है शायद इससे। तो वही घास काटते काटते ऐसा भी हो जाता है, हाथ भी कट जाता है। ये तो बीच से नहीं काट रहे राजू, जी गाय के लिए। तो ये जो बीच की हरी घास है ना, तो नज़दीक में तो शायद मम्मी ने बोला होगा कि गाय के लिए, क्योंकि हरी घास जो है इसके बाद मिलती ही नहीं है। अब जैसे जैसे अब धूप और तेज़ होगी ना, तो सारा घास सूख जाता है भाई। तो हरी घास गाय के लिए बीच बीच से, बगीचे से शायद गाय के लिए रख रहे हैं। देखो भाई कुछ इस तरह से करनी पड़ती है बगीचे की सफाई। हाँ योगेश कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से जो है घास काट के सुखाने के लिए रखते हैं पीछे को। तो जब ये सूख जाएगा पूरा, अभी तो देखो पूरी हरी घास है ना ये, तो जब ये सूख जाएगा उसके बाद ले जाएंगे घर को और घर में जो है इकट्ठा लगा देते हैं भाई, कुछ इस तरह से ना। देखो अभी लगे ये लोग यहाँ पे घास कटाई करने। लंच तक काटना है यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद जाना पार है। तो आज इन्होंने लंच तक यहाँ पे काटना है, जितना भी कटेगा, क्योंकि पिछले कल जो बगीचे में काटा था ना, वो भी आज बांधना है। वो आज बांधना है, सूख गया होगा वो, पिछले कल परसों का काटा हुआ घास है। तो ये भाई वहाँ ऊपर ऊपर तक पूरा जितनी भी घास दिख रही है ना, इसमें पूरी घास काट के सुखानी है, उसके बाद घर लेके जानी है इसको। देखो यहाँ क्या भी नींद आ रही, सुबह सुबह नींद आ रही है, नींद आ रही है। नींद आ रही है। तो ये आज मेरा भी बहुत टाइम बाद ऐसे बगीचे आना हो रहा है, क्योंकि जब सेब सीज़न ख़त्म हो गया था उसके बाद घर का काम चल पड़ा था, तो घर के काम में बिजी थे। आज ये नज़दीक में थे यहाँ पे, तो मैं कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं भाई किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती है। तो कुछ इस तरह का होता है भाई पहाड़ी लाइफस्टाइल। सो आई होप गाइस आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आप लोगों को ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं हमारा यहाँ का पहाड़ी लाइफस्टाइल दिखाता रहूँगा। तो इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जो है ये जो सेब के पौधे हैं नवंबर या दिसंबर में हमारी जो है इनकी कटाई छटाई होती है, सेब की प्रूनिंग जो होती है ना, कटिंग होती है। तो इसके बाद जो है वो वाला काम शुरू हो जाएगा कटिंग का। जो नीचे सेब के बगीचों में खाद डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो दिखाते रहेंगे भैया आप लोगों को। अब तो इनको भी थोड़ी सी जल्दी है घर जाने की, तो इन्होंने भी नेपाल वापस जाना है। तो इनको भी हो गया है, अब तो 2-3 महीने हो गए होंगे शायद। तो ये लोग भी ऐसे ही आते हैं, सीज़न के टाइम में आते हैं, और जब सीज़न का टाइम, ये घास का टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वापस चले जाते हैं और फिर अगली साल आते हैं। तो ये लोग तो बहुत पुराने हैं भाई, ये तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, मतलब 10-12 साल से यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे काम करना है हिमाचल में। घर जाने का है, जल्दी है घर जाने का, जल्दी है। तो भाई इनको भी आजकल इनका क्या होता है तुम्हारे वहाँ पे, चल बता जरा। अच्छा यहाँ पे बता दे क्या। उधर धान है। हाँ धान है। हाँ। अच्छा धान का कटाई होगा। धान का कटाई तो नेपाल में तो बोल रहे बारिश बहुत आ गया है, आ रहे हैं, लेकिन पक गया धान, पक गया, गिर रहा है। हाँ। तो इनका क्या होता है ना भाई, इनका अब जब यहाँ आते हैं ना, उससे पहले ये धान की रुपाई करके आते हैं। तो अब जो है धान की कटाई का टाइम है, धान पक जाता है अब। तो मैं भी नेपाल इसमें दिख रहा था, न्यूज़ में दिख रहा था, तो नेपाल में भाई बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है और कहीं तो बाढ़ आ रही है। तो उस चक्कर से इन लोगों को भी टेंशन रहती है भाई, इनका भी पूरे साल भर का मेहनत होता है और अपना घर भी उसी से चलता है। तो चलो ये तो ऐसे ही कि कमाई करने आ जाते हैं यहाँ पे, पर जो अपनी खेती होती है ना, जो अपना, वो कुछ अलग बात होती है। तो उसकी चीज़ की भी टेंशन है। जैसे हमारा सेब है, तो इन लोगों का धान होता है। तो उस चक्कर से इनको भी अब एक दो दिनों में वापस जाना है, नेपाल जाना है वापस। तो इसीलिए इन लोगों को भी जल्दी लगी है भाई, और इन लोगों ने जल्दी से हमारा काम भी
पूरा निपटा दिया है। तो घास का काम निपट जाएगा तो उसके बाद तो ये लोग भी निकल जाएंगे 1-2 दिन में घर। तो अभी जो है भाई इन लोगों का अरेंजमेंट भी करना है घर जाने के लिए। यहीं से गाड़ी बुक करेंगे सीधा नेपाल बॉर्डर तक, बनबासा बॉर्डर जो आता है ना, यहाँ से देहरादून, देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार से बनबासा बॉर्डर, वहाँ से ये लोग अपने घर निकल जाते हैं बॉर्डर से। तो बहुत मेहनती होते हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती। इन लोगों की वजह से हमारा काम चलता है यहाँ पे। तो इन लोगों को पैसा दे के दुख नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। हम तो चलो मतलब अपने बस की बात नहीं है ये वाला काम करना। ये जो सेब तुड़ाई का होता है, ढुलान होता है, तो पूरी हमारी साल भर की जो मेहनत होती है इन लोगों की वजह से हम उसमें पैसा कमा पाते हैं। इन लोगों की मेहनत का कुछ अलग ही कोई जवाब नहीं है भाई, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं भाई। और ये देखो भाई, ये अपना जो यहाँ पे रमेश रहता था, ये वो वाला घर है। और ये अपने जो पेंटर लोग हैं वो भी यहीं पे रह रहे हैं अभी। जो पेंटर लोग भी नहीं गए होंगे ऊपर, अभी तो मेरे को यहीं दिख रहे हैं भाई वो लोग ऊपर। हाँ पेंटर, खाना बन रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। बस थोड़ी देर में ये लोग भी जाएंगे ऊपर पेंट करने के लिए। और मेरे को अभी इनके लिए, अभी देखूँगा मैं, अभी 1-2 दिन में शायद मार्केट जाऊँगा। इनके लिए पैसे भी लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि इनको चाहिए होता है कैश ही। इनको गूगल वगैरह तो कुछ चलता नहीं, गूगल पे वगैरह, तो इनके लिए कैश चाहिए होता है। और गाड़ी भी इनके लिए बुक की है, गाड़ी की मैंने बात की हुई है। तो कुछ ऐसे ऐसे सीन होते हैं भाई। अभी इन लोगों को यहाँ से ये घास वहाँ ऊपर तक जहाँ ये घर दिख रहा है, ये पूरा घास काटना है यहाँ पे। चलना घर है, चलना घर को नहीं चलना, इनके पास ही बैठना है, इनके पास ही बैठना है। तो इसको भाई घर जाना ही नहीं है। जब यहाँ बगीचे में आई है तब इसको भूख प्यास का भी कोई पता नहीं है। नहीं चलना घर, नहीं चलना, यहाँ देख तो, नहीं चलना घर, नहीं बैठना, चल बैठ रहा, फिर मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर, बैठ रहे फिर मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है ना। चलो भाई निकलते हैं अब घर को। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैं तो सीधा यहीं आ गया बगीचे आज। अभी निकलते हैं घर को, पेंटर लोग भी चले गए होने शायद। तो कुछ इस तरह का करना पड़ता है भाई, पशुओं के लिए भी सर्दियों का पूरा जुगाड़ करना पड़ता है, पूरा रखना पड़ता है कोटा। चलना है घर, चल फिर चल आगे चल। गुड गर्ल। इतनी ये दिखती हुई घास के बीच दिखती भी नहीं है भाई ये। पेंटर लोग भी जो है अपने पहुंच गए हैं। तो आज इनके पास पुट्टी लगाने को है भाई बाहर से सब में। और आज तो भाई लग रहा है दिन को बहुत तीखी, तो आजकल दिन में इतनी तेज़ धूप होती है ना। तो आज तो अपना व्लॉग भी मैं सुबह ही बना दिया है भाई। चलो गाइस, आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।